21वीं सदी में कोरोना जैसी महामारी से सबक लेते हुए राजस्थान सरकार इस महामारी की चुनौती को भी अवसर के रूप में ले रही है। गहलोत सरकार प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश में सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 22 मंजिला आईपीडी टावर बनाने की कोशिश कर रही है। ये बिल्डिंग राजस्थान की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। इसे बनने में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट की विशेषताओं के बारे में। जनसंख्या वृद्धि के साथ बेहद जरूरी है कि चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो और इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार अब प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए आईपीडी टावर का निर्माण करवाने जा रही है। 400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस आईपीडी टावर से चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा और इसके जरिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं भी इस आईपीडी टावर में मिल सकेंगी। आज हम दिखाएंगे आपको आगे बढ़ता राजस्थान में प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में 400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस आईपीडी टावर का किस तरह से निर्माण होगा, कहां से पूरा पैसा आएगा और कितनी चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो सकेगा, कितने मरीजों को इसके जरिए राहत मिल सकेगी। आइए दिखाते हैं आपको आगे बढ़ता राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार को लेकर राजस्थान सरकार का ये फैसला। महामारी की चुनौती को अवसर में बदल रही सरकार। सीएम गहलोत स्वास्थ्य सेवाओं में कर रहे हैं विस्तार। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है काम। राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में बनेगा आईपीडी टावर। 400 करोड़ की लागत से जेडीए बनाएगा 22 मंजिला आईपीडी टावर। एयर एम्बुलेंस के लिए बनाया जाएगा हेलीपैड। मरीजों को मिलेगी हाईटेक स्वास्थ्य सुविधाएं। कोरोना महामारी से सबक लेते हुए राज्य सरकार लगातार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र में भी चिकित्सा सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान सवाई मानसिंह अस्पताल में हाईटेक चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराने के लिए 400 करोड़ रुपए की लागत से आईपीडी टावर और कार्डियोलॉजी संस्थान बनाया जाएगा। 10 तारीख को जो है उसकी डीपीआर कंप्लीट हो जाएगी और डीपीआर कंप्लीट होते ही जो है उसमें 1 महीने का जो है हम टेंडर निकालेंगे और नेक्स्ट 1 महीने के अंदर तो मैं समझ के चलता हूँ कि वो जून जुलाई अगस्त में जो है उसका काम चालू हो जाएगा। 22 मंजिला आईपीडी टावर के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। आम आदमी को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के मकसद से यह प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की मॉनिटरिंग में इस काम को पूरा किया जाएगा। आईपीडी टावर और कार्डियोलॉजी संस्थान के क्रियान्वयन के लिए जेडीए फास्ट ट्रैक मोड में इस पर काम करेगा। प्रोजेक्ट के लिए जेडीए ने निविदा जारी की है। साथ ही जेडीए ने एसएमएस अस्पताल में कॉटेज वार्ड ध्वस्त कर निर्माण कार्य की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि 15 अगस्त को इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी कि एसएमएस में एक नया आईपीडी टावर बनेगा और खासकर कोविड पेंडेमिक की बैकड्रॉप में हमने देखा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस और उसको स्ट्रेंथन करना आवश्यक है। तो उसके लिए एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई जो कि माननीय धारीवाल साहब यूडीएच मिनिस्टर और माननीय रघु शर्मा जी हेल्थ मिनिस्टर और दोनों विभागों के सेक्रेटरीज, कमिश्नर जेडीए और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज सब ने मिलकर और जो मेडिकल कॉलेज की और हॉस्पिटल की आवश्यकताएं थी आने वाले कई डेकेड्स को देखते हुए उनको सबको शामिल करते हुए ये परियोजना तैयार की गई। एसएमएस में बनने वाला आईपीडी टावर 22 मंजिला होगा और इस 22 मंजिले आईपीडी टावर में कार्डियोलॉजी संस्थान का भी निर्माण होगा, जिसके लिए कार्यकारी एजेंसी जयपुर विकास प्राधिकरण को बनाया गया है और जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से फिलहाल कॉटेज वार्ड के ध्वस्तीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे एसएमएस अस्पताल में जहां पर 400 करोड़ रुपए की लागत से आईपीडी टावर का निर्माण होगा, उस जगह का नजारा जहां पर पहले कॉटेज वार्ड थे, करीब 40 से अधिक कॉटेज वार्ड जिनको ध्वस्त किया जा रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से इसके लिए निविदाएं भी जारी की जा चुकी हैं और अब
जो कॉटेज वार्ड हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। जेसीबी मशीन के जरिए यहाँ से इनको ध्वस्त कर इस मलबे को यहाँ से हटाया जा रहा है और इस जगह को पूरी तरह से प्लेन किया जाएगा और उसके बाद जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से इस जगह पर 22 मंजिला आईपीडी टावर कार्डियोलॉजी संस्थान का निर्माण करवाया जाएगा। यह बिल्डिंग राजस्थान की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी और सरकार का लक्ष्य है, जयपुर विकास प्राधिकरण का लक्ष्य है कि 15 अगस्त को इस परियोजना का शिलान्यास किया जाए और इसके जरिए प्रदेश की जनता को एक बड़ी सौगात मिल सकेगी। कोरोना काल में जिस तरह से चिकित्सा सुविधाओं का संकट देखा गया, चिकित्सा लगातार बेड्स की व्यवस्था की कमी देखी गई, उसको देखते हुए अब राज्य सरकार ने कोरोना जैसी महामारी की एक चुनौती को अवसर के रूप में लेते हुए 400 करोड़ रुपए के एक बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी और अब इसका निर्माण कार्य भी जल्द प्रारंभ होगा। इसके लिए डीपीआर भी तैयार हो चुकी है और अब जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से कॉटेज वार्डों के ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है। जल्द ही 15 अगस्त को इसका शिलान्यास होगा। सवाई मानसिंह अस्पताल में बनने वाला 22 मंजिला आईपीडी टावर राजस्थान की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगा। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि एसएमएस अस्पताल में बनने वाले इस टावर के 22 मंजिला निर्माण कार्य के अलावा 3 मंजिल बेसमेंट भी बनाया जाएगा। इसकी छत पर ही एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग के लिए हेलीपैड भी बनाया जाएगा। इस विशेष प्रोजेक्ट के लिए एम्पावर्ड कमेटी गठित की गई है। इसमें नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, प्रमुख सचिव यूडीएच, सचिव चिकित्सा, प्रमुख सचिव यूडीएच, सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, एसएमएस अस्पताल के प्रिंसिपल और कंट्रोलर, निदेशक अभियांत्रिकी सदस्य सचिव, निदेशक वित्त शामिल किए गए हैं। ये सभी आईपीडी टावर की डिजाइन के अनुमोदन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले करेंगे। देखिए, इस आईपीडी टावर में बगल में मॉर्चरी है, उसका भी पूरा आधुनिकीकरण होगा और इसके अलावा जो बेसमेंट है इसमें 4 मंजिला अंडर बेसमेंट भी होगा जिसमें पार्किंग मल्टीपल फैसिलिटीज़ होंगी। सिटी एमआरआई भी उसी के अंदर शिफ्ट की जाएगी और भी जो है समस्त मेडिसिन और सर्जरी के ओपीडीज ओटीज सब। और इसके टॉप फ्लोर पे जो है बिल्कुल एडवांस जो है कॉटेजेस जो बिल्कुल हेलीपैड के बनाने की भी इसमें कवायद जो है मतलब विचार विमर्श किया जा रहा है और संभव होगा तो इसको भी इसमें बनाया जाएगा। आईपीडी टावर और कार्डियोलॉजी संस्थान में मिलेंगी हाईटेक सुविधाएं। 7.5 लाख स्क्वायर फीट में बनाया जाएगा आईपीडी टावर। एसएमएस अस्पताल में उपलब्ध होंगे 1200 आईपीडी बेड्स। 1 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र में बनेगा कार्डियोलॉजी संस्थान। एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग के लिए होगी विशेष सुविधा। यहां 80,000 स्क्वायर फीट में बनेगा ओपीडी। साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए होंगे 100 काउंटर। भर्ती मरीजों के लिए होंगे डायग्नोस्टिक सेंटर, आईसीयू, एसआईसीयू, एमआईसीयू और 20 ओटी की होगी सुविधा। प्रशासनिक ब्लॉक, मेडिकल साइंस गैलरी, अटेंडेंट एजुकेशन म्यूजियम बनेगा। फार्मेसी, कॉफी शॉप्स एंड फूड प्लाजा और फायर फाइटिंग सिस्टम भी लगाए जाएंगे। एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स जैसी हाईटेक सुविधाएं भी होंगी विकसित। हेरिटेज सिटी थीम पर आधारित होगा आईपीडी टावर। आईपीडी टावर और कार्डियोलॉजी संस्थान के निर्माण में 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए सरकार ने कई विभागों को जिम्मेदारी दी है। आईपीडी टावर को बनाने में 125 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से, 96 करोड़ रुपए चिकित्सा शिक्षा विभाग, 50 करोड़ रुपए जेडीए और 100 करोड़ रुपए राजस्थान आवासन मंडल की ओर से दिए जाएंगे। वहीं शेष 29 करोड़ रुपए की राशि डीएमएफटी और अन्य स्रोतों से उपलब्ध करवाई जाएगी। 22 मंजिला इमारत में 1200 बेड्स हाईटेक उपकरणों के साथ उपलब्ध होंगे। इस भवन को स्टील स्ट्रक्चर से 100 साल की लाइफ के अनुरूप डिजाइन किया गया है। देखिए, हेल्थ टॉप प्रायोरिटी है, मुख्यमंत्री की घोषणा और एक बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत अच्छा कन्वर्जेंस है। मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट, उनकी आवश्यकताएं क्या है, फ्यूचर की प्लानिंग क्या है और बजट जो है वो इस शहर में जितनी एजेंसीज मैटर करती हैं, जिसमें जयपुर स्मार्ट सिटी है, उन्होंने कंट्रीब्यूशन है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का कंट्रीब्यूशन है, जेडी का कंट्रीब्यूशन है, मेडिकल डिपार्टमेंट का खुद का कंट्रीब्यूशन है और कुछ डीएमएफटी फंड और माइनिंग फंड जो है उनका कंट्रीब्यूशन सब मिला के और एक कन्वर्जेंस से मॉडल बनाए ताकि
छोटे छोटे प्रोजेक्ट नहीं करके एक साथ ऐसा प्रोजेक्ट बने जो कि कई दशकों तक राजस्थान के और देश के मरीजों के काम आ सके। आईपीडी टावर और कार्डियोलॉजी संस्थान को बनाने की जिम्मेदारी जेडीए को दी गई है। जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि जेडीए की ओर से प्रस्तावित निर्माण स्थल पर बने पुराने कॉटेज को ध्वस्त करने का काम प्रगति पर है। निर्माण कार्य के लिए निविदा जारी हो चुकी है। 15 अगस्त को इस परियोजना का शिलान्यास कर निर्माण कार्य शुरू करना प्रस्तावित है। 21 महीनों में इसका निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। टीम में निदेशक अभियांत्रिकी, एक अधीक्षण अभियंता, 2 अधिशासी अभियंता, 3 सहायक अभियंता, 5 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए जेडीए ने एमएनआईटी को तृतीय पक्ष के रूप में नियुक्त किया है। आईपीडी टावर स्टील स्ट्रक्चर पर 100 साल की लाइफ के हिसाब से डिजाइन किया गया है और इस प्रोजेक्ट का कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से 21 माह में पूर्ण करवाया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश की जनता को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की सुविधा मिलेगी और इसके साथ ही इस पर 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो न केवल जयपुर विकास प्राधिकरण बल्कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ स्मार्ट सिटी और राजस्थान आवासन मंडल की से भी 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। स्मार्ट सिटी की ओर से 125 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही 50 करोड़ रुपए जयपुर विकास प्राधिकरण और 96 करोड़ रुपए चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से खर्च किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के पूर्ण होने से राजस्थान की जनता को बड़ी सौगात मिलेगी और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की भी सुविधा मिल सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी जयपुर। उम्मीद करते हैं विकास की सुखद तस्वीरें आपको पसंद आई होंगी। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आगे बढ़ता राजस्थान में ऐसे ही कुछ नई विकास की खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।